हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद शांति का 5 सूत्रीय फॉर्मूला निकल कर आया। भारत ने साफ कहा है कि भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा। वहीं बातचीत के बाद चीन के बोल भी संभले हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि मॉस्को में दोनों देशों के, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एक 5 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार हुआ है ताकि डीएस्केलेशन किया जा सके। पहला जो फॉर्मूला है 5 सूत्रीय फॉर्मूले में वो ये है कि आपसी मतभेद खत्म हो, दोनों पक्षों की सेनाएं पीछे हटें। इसके अलावा क्या कुछ तय किया गया है? तय मैकेनिज्म के तहत बातचीत दोनों देशों के बीच जारी रहे। इसका मतलब है कि सैन्य स्तर पर और WMCC यानी कि राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी रह सके ताकि मौजूदा संधियों का पालन किया जा सके। और 5वां जो सूत्र है वो ये कि कोई भी हाल ऐसे कदम न उठाए जाएं जिससे तनाव और बढ़े। विदेश मंत्रियों के ऐलान से भारत चीन के बीच तनाव घटने के आसार बने हैं। दोनों देशों की ये तनाव घटाया जाए, इस पर सहमति बनी है। तनाव से क्या असर हो रहा है, इसका सबूत है उत्तराखंड का धारचूला। धारचूला में चीन से खूब व्यापार होता था, अब चीन से व्यापार बिल्कुल ठप है, जिससे भारतीय चीन दोनों इसका नुकसान उठा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमांत इलाका है धारचूला। धारचूला में दुकानें तो खुली हैं, लेकिन पहले जैसी चमक नहीं है। व्यापार पर इन दिनों चीन से तनाव की छाया नजर आ रही है। यहाँ के बाजार में चीनी सामान की आवक कम हो गई है। कोरोना की वजह से और उसके बाद जो तनाव बढ़ा है उसकी वजह से। और जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारा सामान रोजमर्रा के इस्तेमाल का है। बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, कपड़े हैं, और ये जो सामान है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और इसके बाद लोकल भी सेल होती है और दूसरे व्यापारियों को भी दिया जाता है। लेकिन जिस तरह की कोरोना के बाद परिस्थितियां बनी हैं, चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार हुआ है और साथ ही साथ जो तनाव हुआ है उसके बाद भी तमाम तरह की चाइनीज प्रोडक्ट्स की सेल कम हुई है। कुछ समय पहले तक हालात अलग थे। चीन का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र तकलाकोट यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत का प्रमुख बाजार हल्द्वानी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। नतीजा, चीन से सामान आना ज्यादा आसान था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारा देश है, फिर उसके बाद व्यापार बात की बात है करके बातें रखी सभी व्यापार के पदाधिकारी लोगों ने, और जितने भी हमारे व्यापारी थे उसके मद्देनजर देखते हुए हम व्यापार नहीं कर पाए इस बार। फिर दूसरा ये हो गया कि हमारे भारत से चीन और नेपाल से भी थोड़े संबंध खराब होने की वजह से भी ट्रेड मतलब नहीं हो पाए। यहाँ से चीन को सूती कपड़े, चाय, कॉफी, चीनी, गुड़ मिश्री, पोस्टर, कॉस्मेटिक सामान निर्यात किए जाते थे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से लेकर फैंसी कपड़े सहित कई उत्पाद चीन से आते थे। 62 के युद्ध के पहले तक तो सामान के बदले सामान की व्यवस्था थी, लेकिन मौजूदा तनाव से भारत चीन व्यवसाय ठप हो गया है। ये गांधीवादी देश है, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। हमारी सरकार भी युद्ध नहीं चाहती है। हमारी सरकार इसमें सीमा में गई है तो युद्ध करने के लिए थोड़ी गई है, अपने बॉर्डर के रक्षा के लिए गई है। यदि आप लोग आएंगे तो हम लोग रोकेंगे, जबरदस्ती करोगे तो हम फायर करेंगे। यही हाल नेपाल के साथ भी हुआ है। काली नदी की एक तरफ जहां पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल का दारचूला इलाका है। दोनों के बीच एक पुल का फासला था, लेकिन इन दिनों ये फासला बढ़ गया है। तनाव का असर यहाँ के व्यापार पर है। चीन की विस्तारवादी नीति ने न सिर्फ इस इलाके के बल्कि खुद चीन के लोगों के धंधे पानी पर ग्रहण लगा दिया है। धारचूला से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।